Good morning, students. Today we are going to see the thermodynamic chapters. From that chapters, we are going to see the Hess law. Okay. So what information Hess law give us? तो Hess law क्या है? Hess law में ऐसा पार्ट है जहाँ पे एंथैल्पी चेंज होती है, ओके, एक रिएक्शन की, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होने के बाद यदि वही रिएक्शन 2-3 स्टेप में हो जाती है तो उसकी भी एंथैल्पी चेंज होगी. ठीक है. तो पहले में वो एंथैल्पी चेंज हो रही है, वही रिएक्शन 2-3 स्टेप है तो वहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज होती है. जब उस एंथैल्पी का कैलकुलेशन इस एंथैल्पी कैलकुलेशन किया तो वो एंथैल्पी क्या होती है? सेम होती है. यानी वही हमको लिखना है स्टेटमेंट के अंतर्गत. क्या है? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज for the reactions is equal to the sum of enthalpy change of individuals, sum of enthalpy change of individual steps in the reactions, sum of the individual step in the reaction. देखो अब इधर क्या है स्टेटमेंट्स? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस. ओवरऑल यानी पूरा जो रिएक्शन कैरी हो रहे उस टाइम. चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल, वो इक्वल रहेगा किससे इक्वल रहेगा? टू द सम ऑफ, ओके, टू द सम ऑफ पूरा बेस किसकी? एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब है यदि ए चेंज टू डी, ये रिएक्शन है सपोज, और इसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज किससे डिटरमाइन करते हैं? सिंबलाइज करते हैं डेल्टा एस से. तो इसकी एंथैल्पी सपोज 20 किलो जूल है. ओके. अब यही रिएक्शंस अभी 3 स्टेप में हो रही. ए गिव्स बी, बी गिव्स सी और सी गिव्स डी. अब ये 3 स्टेप की रिएक्शन है. ओके. अब ये 3 स्टेप की रिएक्शन, उसका डेल्टा एच कितना आएगा? 20 किलो जूल. यानी हमने देखा है कि रिएक्शन है, यदि ये सिंगल स्टेप में होती है, यदि ओवरऑल रिएक्शन है, ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी हमने निकाला है यहाँ पे, सपोज कि एग्जांपल लिया है. ओके. यदि यही रिएक्शंस 3 स्टेप में होती है, यहाँ ए गिव्स डी है, हमें ए से स्टार्ट करना है और डी को लाना है, प्रोडक्ट डी ऑब्टेन करना है. तो यहाँ देखो, यहाँ जो है ए कन्वर्ट टू बी, बी कन्वर्ट टू सी एंड सी कन्वर्ट टू डी. इस तरह का भाग, इस तरह का पार्ट है. तो इसकी भी एंथैल्पी चेंज कितना है? 20 किलो जूल. यानी यहाँ पे 20 किलो जूल, यहाँ पे 20 किलो जूल, दोनों में 20 किलो जूल है. रिएक्शन तो टाइप एक ही है, लेकिन एक में ओवरऑल है, एक में स्टेप है, तो दोनों की एंथैल्पी सेम है, यानी हेस लॉ है. फिर हेस लॉ का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है. ओके. तो क्या है हेस लॉ का स्टेटमेंट? तो हेस लॉ का स्टेटमेंट इस तरह का है: ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शंस, ओके, is equal to the sum of enthalpy change of individual step in the reaction. इसका मतलब है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस इज इक्वल. ओवरऑल एंथैल्पी जो है इक्वल है, किससे इक्वल है? इक्वल टू द सम यानी बेस, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हमें हेस लॉ के अंतर्गत, ओके, हेस लॉ के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम दिए वाले हैं. ओके. तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है. क्या करना है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फॉर ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस बाय O2 गिव्स Fe2O3. फॉर विद्यार्थी मित्रांनो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस. ओके. स्टैंडर्ड रिएक्शन कौन सी दी है? 2Fe प्लस थ्राइस O2, okay, gives Fe2O3. This problem based on Hess law. Okay. तो यहाँ पे जो
ये फेज दी है, ये रिएक्शन दी है, इसकी इंथैल्पी हमें निकालना है। ओके, प्रॉब्लम बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन उसको समझना उतना ही जरूरी है। तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिएक्शन दी वाली, ओके, और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ऐसा दो रिएक्शन दिए वाले। तो पहले रिएक्शन में क्या है, ट्वाइस Al प्लस Fe2O3 गिव्स ट्वाइस Fe प्लस Al2O3 ये दिए, और इसके सफिक्स में यहाँ पे S दिए वाला है, 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 कई जगह पे G दिए वाला है। इसका मतलब है S यानी सॉलिड, उसकी स्टेट मेंशन की है। ओके, तो S यानी सॉलिड, G यानी गैस, ओके, L यानी लिक्विड, इस तरह का भाग है। हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना है, किसकी, इस रिएक्शन की, हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना है। ओके, किसकी निकालना है, इस रिएक्शन की। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी इसकी दी वाली है क्या, नहीं दी, इसकी वैल्यू दी नहीं, हमें निकालना है। ये दो रिएक्शन दिए, ये दो रिएक्शन से इसका एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, ओके, या डिवीजन करो। पूरी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद इस तरह की रिएक्शन कैरी करना पहले, और ये रिएक्शन करते समय, ओके, ऊपर की रिएक्शन दिए वाली है, उस तरह की रिएक्शन बनाने के लिए उसके इंथैल्पी भी चेंज होगा। किसके, ये रिएक्शन के। ये रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है, डेल्टा आर स्टैंडर्ड माइनस 847.6 किलो जूल। इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है, राइट हैंड साइड पे दी है, डेल्टा आर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस 1670 किलो जूल। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी इंथैल्पी निकालना है। प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये रिएक्शन है, इसकी इंथैल्पी, ये रिएक्शन है, इसकी इंथैल्पी, यानी जो रिएक्शन दिए है उसके इंथैल्पी हमें रिस्पेक्टिवली राइट हैंड साइड पे लिखा है। ओके, लेकिन हमें अब इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, हम इस प्रॉब्लम में ये जो रिएक्शन दी है इसकी इंथैल्पी राइट हैंड साइड पे लिखी है क्या, नहीं लिखी। तो ये राइट हैंड साइड यहाँ पे जो इंथैल्पी है हमने निकालना है, किस रिएक्शन के लिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, वो ब्रैकेट क्या है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के लिए, यानी ये रिएक्शन के लिए कैसे होगी, अब कैसा निकालना है, किस तरह से हमने उसका सॉल्व करना है या सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी देखो, ट्वाइस Fe हमारे रिएक्शन में अभी यहाँ दो रिएक्शन से निकालना है, तो सपोज सॉल्यूशन, तो दोनों को कैसे मिलाना है कि आगे ऊपर वाली रिएक्शन आ सकती है। अभी देखो, इसके राइट हैंड साइड में क्या है, Fe2O3 है, ओके, अब Fe2O3 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे पहले रिएक्शन में, अब ये राइट हैंड साइड में लाना है, तो क्या करना है, Fe2O3 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड को, उसका राइट हैंड साइड को लाना है। तो उसका क्या करेंगे, ये रिएक्शन, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको राइट हैंड साइड के लाने के लिए रिवर्स करना पड़ता है, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है, कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 1 और दिस इक्वेशन नंबर 2। सो सी हियर, रिवर्स यानी उसका उलट, यानी उसको रिवर्स करना, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो है जो यहाँ पे दिया है हमने इसको फर्स्ट माना है, ओके, तो यहाँ पे ये जो, तो रिवर्स करना है, ठीक है, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, और उसको ऐसा लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शंस फर्स्ट, जो रिएक्शन दी वाली है 1 नंबर की यहाँ पे, उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करना यानी क्या है, ट्वाइस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिखना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट लिखना, ट्वाइस FeS प्लस Al2O3 यस, और उसके बाद क्या होगा, ट्वाइस Al यस, उसके बाद Fe2O3 यस। अब ये रिएक्शन हमने रिवर्स की यानी प्रोडक्ट पहले लिखा, रिएक्टेंट बाद में लिखा। अब वही एक ही रिएक्शन क्यों रिवर्स की है कि कुल मिलाना है, हमें क्या करना है, उसका इंथैल्पी निकालना है, ओके। अब ये जब रिवर्स करने के बाद इसका भी रिवर्स करना पड़ता है, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड, इसका रिवर्स क्या होगा, माइनस का रिवर्स क्या होगा, प्लस, माइनस का रिवर्स क्या होगा, प्लस 847, ओके, 847.6 किलो जूल, 847.6 किलो जूल। अभी दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन उस एज इट लिखना है, दूसरी रिएक्शन क्या है,
एज इट इज लिखना है, यानी दूसरी क्या है रिवर्स रिएक्शन 1, अभी दूसरी रिएक्शन ऐड टू रिएक्शन 2, यानी पहली रिएक्शन को रिवर्स करना है और दूसरी रिएक्शन में उसमें ऐड करना है। तो दूसरी रिएक्शन क्या है ट्वाइस AlS प्लस 3/2O2, यहाँ पे गैस, ओके। अब ये इसमें ट्वाइस Al2O3 अभी रिएक्शन फर्स्ट का रिवर्स किए वाला भाग पार्ट है, रिएक्शन सेकंड उसको एज इट इज लिखा गया है। अब यह एज इट लिखा गया है तो उसकी एंथैल्पी भी एज इट इज लिखना पड़ती है, तो -1670 किलोजूल, ओके। सो इस तरह का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन लाना है, ट्वाइस Ap यहाँ पे है क्या, ट्वाइस Ap है राइट हैंड साइड में, 3/2O2 है क्या, 3/2O2 भी है, Fe2O3 है क्या, Fe2O3 है, लेकिन बाकी का भी पार्ट है, जैसे कि ट्वाइस Al है, Al2O3 है, लेकिन क्या है अभी तुम्हें हम लोगों को मालूम है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, रिवर्स रिएक्शन 1 एंड ऐड इनटू द रिएक्शन 2, ऐड यानी दोनों का ऐड करना है, उसका कुल मिलाना है। अभी देखो यहाँ पे जो पार्ट है ट्वाइस Ap, ठीक है, और इसमें पार्ट है क्या और दूसरा ट्वाइस Ap नहीं है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ ट्वाइस Al है तो यहाँ ट्वाइस Al है, यानी रिएक्टेंट में जो रहता है यदि वही प्रोडक्ट में रहता है तो कैंसिल हो जाता है, ट्वाइस Al यहाँ ट्वाइस Al यहाँ कैंसिल होता है, ये सेम टर्म है। अभी Al2O3 यहाँ है, Al2O3 यहाँ है, यहाँ रिएक्टेंट में है, यहाँ प्रोडक्ट में है, तो दूसरी रिएक्शन है लेकिन दूसरे दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ओके, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अभी क्या बचा हुआ है, अभी ट्वाइस Ap लिखना है, अभी ट्वाइस Ap प्लस 5/2O2 गिव्स, अभी इसमें क्या बचा है Fe2O3 सॉलिड्स, ओके। यहाँ पे ये कौन सा है गैस, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये सॉलिड्स है। अभी रिएक्शन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, यहाँ पे ट्वाइस Ap thrice/O2 गिव्स Fe2O3, यहाँ पे ट्वाइस Ap thrice/O2 Fe2O3 सेम पार्ट। अब हमको क्या निकालना है, हमें रिएक्शन कैसे आई ये नहीं देखना है, ये तो निकालना ही पड़ता है, हमें क्या करना है एंथैल्पी लिखना है इसकी। तो एंथैल्पी में यहाँ पे एडिशन किया, इसका मतलब है ये दोनों का एडिशन करना है, ओके। तो दोनों का एडिशन क्या आता है, अभी ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो 1670 ये माइनस 847.6 और इसका पॉइंट आगे नहीं जीरो लेंगे, ये प्लस है, और ग्रेटर कौन सा है 1670 ये ग्रेटर है, ठीक है, 1670 ग्रेटर है उसका साइन आता है माइनस। अभी निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है ये 4 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा इसका, ओके, यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका 0822, एक बार फिर चेक करेंगे, यहाँ 10 में से 6 गए 4 रहेंगे, ओके, इसका 1 और 10 में से 8 गए 2 रहेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा वो, तो 7 में से 4 गए 5 गए, तो उस टाइम कितना रहेगा 2 रहेगा, ओके, और यहाँ 16 में से 8 गए 8 रहेगी, तो माइनस इसका क्या आएगा आंसर, इसका एंथैल्पी का डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 08 यानी 822.4 ओके 822.4 किलोजूल। तो हमारा लास्ट आंसर क्या है, डेल्टा स्टैंडर्ड कितना है उसका, डेल्टा RS स्टैंडर्ड कितना है माइनस 822.4 kilojule. Okay, this is last answer. So which asked in this problem. So what I will ask in this problem. So whatever you have asked in this problems. So you are asking problem that calculate the standard enthalpy of the reactions. So which one reactions? This nothing but this bracket reactions. So we must find the delta standard for these reactions. So how can we obtain? We obtain by using this two equation. So if this two reactions is add by reversing the first reactions, then we will get the these values, and this nothing but standard enthalpy change. Okay, thank you.